बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एफएससी के लिए चैप्टर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 1 है, जो कि हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिग्रेशन। रिग्रेशन हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कोरिलेशन है, और ये दोनों जो हैं इंटरलिंक करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें, देन हम जाएंगे कोरिलेशन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, अगर सिंपली हम देखें कि रिग्रेशन है क्या, देन हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन इक्वेशंस के कितने वेरिएबल यूज़ होते हैं। रिग्रेशन आपके पास है, बेसिकली आप जब रिग्रेशन को डिस्कस करते हो तो आप कहते हो मेजर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अगर टू वेरिएबल्स के दरमियान मेजर ऑफ डिपेंडेंसी को हम नोट करते हैं, मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन। अब मैं यही लिख रही हूँ सिंपल, अगर मैं इसको डिस्कस करती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ, मेजर ऑफ, ये स्टूडेंट्स आप रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे हो, मेजर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन टू वेरिएबल्स। आपके पास टू वेरिएबल्स के दरमियान जो डिपेंडेंसी होती है दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। वो हमारे पास क्या होती है, रिग्रेशन। अब ये फर्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, ये सर गैल्टन जो थे उन्होंने ये डिस्कस किया था अबाउट द रिग्रेशन। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आप देखते हो, उन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था, अपना एनालिसिस जो फिनोमिना जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था, फिनोमिना उनका क्या था, वो कहते थे, उन्होंने एनालाइज किया था कि जो हाइट ऑफ चिल्ड्रन है ना वो पेरेंट्स पे डिपेंड कर रही है। हाइट ऑफ चिल्ड्रन जो है, क्या उन्होंने नोट किया कि जो स्मॉल चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स की हाइट भी क्या है, स्मॉल है। ये हाइट ऑफ चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट्स पे डिपेंड कर रही है, और जो लॉन्ग चिल्ड्रन हैं जिनकी हाइट ज़्यादा बड़ी है उनके पेरेंट्स भी टॉल हैं। तो वो ये फिनोमिना जो है वो सर गैल्टन ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमारे पास क्या है, चिल्ड्रन टेंड्स टू स्टेप बैक और टू रिग्रेस टूवर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ ऑल मेन। दिस टेंडेंसी टूवर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ ऑल मेन वाज कॉल्ड द रिग्रेशन बाय गैल्टन। हमारे पास क्या था कि ये जो टेंडेंसी है टूवर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ ऑल मेन, वो हमारे पास क्या है, गैल्टन के मुताबिक दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन। बट नाउ कॉन्सेप्ट इज चेंज। अब हमारे पास ज़रा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो डिपेंडेंट, हम कहते हैं इट इन्वेस्टिगेट द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल कन्वेंशनली कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन और वन और मोर देन अदर वेरिएबल कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्रोवाइड एन इक्वेशन फॉर प्रिडिक्टिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, अगर हम अब रिलेशन बयान करते हैं, हमारे पास जो रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास होती है a प्लस बी एक्स, हमारे पास ये। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, एरर टर्म यूज़ होते हैं, टू वेरिएबल्स होते हैं, एक y यूज़ हो रहा है, एक x यूज़ हो रहा है। x के जो हम कह रहे हैं वो हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपके पास क्या इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। लेकिन जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। देन हम कहते हैं कि मेजर ऑफ इंडिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल, मेजर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। कि आपके टू वेरिएबल्स के दरमियान जो डिपेंडेंसी है उसको मेजर करना, दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन। अब y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप क्या करते हो, ये डिपेंड कर रहा होता है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वैल्यूज ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है। हमारे पास हम कहते हैं कि टू वेरिएबल्स हैं, मोर भी हो सकते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन में आपके पास मोर देन टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ अगर हम डिस्कस करते हैं सिंपल रिग्रेशन में, वहाँ आपके पास सिर्फ टू वेरिएबल्स होते हैं, और इनके दरमियान जो डिपेंडेंसी है उसको जो हम नोट करते हैं दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन। वो आपके पास क्या आ जाती है, रिग्रेशन आ जाती है। हम कहते हैं the relation between expected value of dependent variable and the independent variable is called a regression relation। अब इनके दरमियान जो relation है that is called the regression relation। when we study the dependence of a variable of a single independent variable it is called a simple or two variable regression। अब ये simple आपके पास regression है क्योंकि आप study कर रहे हो only the one dependent variable को, only one dependent variable taking the one independent variable। when we study the dependence of a variable on two or more than two independent variable is to write is called the multiple regression। multiple regression क्या है कि जब आपके पास जो independent variable है ना वो टू या मोर होते हैं। जब टू एंड मोर होते हैं तो आपके जो y है वो डिपेंड करता है टू और मोर वेरिएबल्स पे, तो दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि अगर जिस तरह की हमने कहा था हाइट जो है वो पेरेंट्स पे ओनली वन वेरिएबल ले रहा है, इसी तरह अगर मल्टीपल रिग्रेशन में देखा जाए, आप फील्ड यील्ड करते हो, कोई भी फसल ले रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड कर रही है रेन पे भी कर रही है, वो मिट्टी पे भी डिपेंड कर रही है जो यूज़ कर रहे हैं, फिर आप जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, खाद यूज़ कर रहे हो, उस पर है, मशीनरी पे यूज़ कर रही है,
ये तमाम चीज़ों पे आपकी जो यील्ड है, कोई भी फसल है, वो क्या क्या रही है, इन पे डिपेंड कर रही है। तो जब आपके पास मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और वाई इन पे डिपेंड कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल रिग्रेशन। अगर सिर्फ 2 वेरिएबल्स को आप डिस्कस करते हो, उनके दरमियान जो इंडिपेंडेंसी है, डिपेंड जो कर रहे होते हैं, उसको मेजर करते हो, दैट इज कॉल्ड द सिंपल रिग्रेशन। और हमारे पास क्या आ जाता है कि व्हेन डिपेंडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, द रिग्रेशन इज साइड टू बी लीनियर। अगर हमारे पास रिग्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन के जरिए, हमारे पास 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई। एक्स जो है, एक्स हमारे पास फिक्स्ड वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एंड वाई जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन द एक्स। जैसे ही एक्स की वैल्यूज चेंज होगी, आपके पास वाई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन शोज करती है लीनियर रिग्रेशन को, इसको हम कहते हैं लीनियर। लेकिन अगर आपके पास कोई भी रिग्रेशन नहीं है, कोई भी हम कहते हैं द रिग्रेशन इज साइड टू बी लीनियर, अदरवाइज इट इज कॉल्ड अ कर्विलीनियर। अगर ये स्ट्रेट लाइन में शो नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड द कर्विलीनियर। जो कर्व की सूरत में आ रही होती है, इसको हम कर्विलीनियर कहते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्योंकि 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं रिग्रेशन में, तो इनके नेम्स क्या हैं, हम इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम किस नाम से पुकार सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल होता है, जो आपके पास x होता है, दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यूज फिक्स होती हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वो आपके पास होता है y, आप उसको शो करते हो y पे, जो डिपेंड कर रहा होता है x पे। हम कहते हैं कि रिग्रेशन स्टडी अ वेरिएबल हुज वेरिएशन वी ट्राई टू एक्सप्लेन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल। हम कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट को यूज़ करते हो वेरिएबल्स को डिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो हमारे पास वेरिएशंस आ रही होती हैं, चेंजेस आ रही होती हैं, उनको नोट करने के लिए हम इंडिपेंडेंट को वेरिएबल को यूज़ करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका रिजल्ट जो है वो फाइंड करते हैं। अब हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, जैसे कि वाई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इज कॉल्ड अ रिग्रेशन। ये इसके नेम्स हैं, इसको इनसे भी पुकारा जाता है, तो आपने माइंड में रखने। अक्सर पेपर में शॉर्ट आंसर के तहत भी पूछे जा सकते हैं, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। रिग्रेशन इसको कहते हैं, प्रिडिक्टेंट बोलते हैं, एंड एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स बोलते हैं, एक्सप्लेन वेरिएबल्स, ठीक है। ये आपके पास नेम्स हैं फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल। इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है, नॉन रैंडम वेरिएबल जो चेंज नहीं होते, दैट इज कॉल्ड द रिग्रेसर, रिग्रेसर, प्रिडिक्टर एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये इनके नेम्स हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको समझ में आया होगा कि जो हमारे पास रिग्रेशन होती है, सिंपल रिग्रेशन, उसमें 2 वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनके दरमियान जो डिपेंडेंसी है, दैट इज़ कॉल्ड द रिग्रेशन। और हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट स्कैटर डायग्राम और डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।